introduced by Lee Chatelier in 1884. This law is also called law of mobile equilibrium. Law of mobile equilibrium. After that, this law shows effect of change in concentration, volume, temperature or pressure of equilibrium mixture. So, first of all, Lee Chatelier's principle, it was introduced by Lee Chatelier in 1884. This law is also called mobile equilibrium. What is the meaning of mobile? Mobile means moving. वो जो आप देखते हैं घर में मोबाइल, वो नहीं. Mobile means moving. तो हम इस लॉ में, इस प्रिंसिपल में यही देखेंगे कि इक्विलिब्रियम राइट साइड मूव हुआ या राइट साइड गया, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड गया. सो हम मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ही देखेंगे. ठीक है. दूसरी बात कि दिस लॉ शोज इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इक्विलिब्रियम मिक्सचर के किसी भी कंपोनेंट की अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं या इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर चेंज करते हैं या जिस कंटेनिंग वेसल में रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं, then what would be the effect on the equilibrium position? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या फर्क होगा, ये हमने स्टडी करना है. देखें, कल मैंने आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश की थी, that there is a difference between Kc and equilibrium position. So what is the difference between Kc and equilibrium position? That Kc is the equilibrium constant. Equilibrium constant. And another term is Qc. Qc is the quotient. What is represented by quotient? Quotient हमें ये बताता है कि what is the ratio between product and reactant concentration ratio. कि product और reactant का concentration ratio क्या है? These are the two different terms. अब देखें, अगर if we are talking about Kc का फिक्स वैल्यू होता है फिक्स टेम्परेचर पे. अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो Kc का वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है. पर अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, पर प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से, कंसंट्रेशन चेंज करने से Kc के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, टेम्परेचर से जरूर आएगा. ये जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो, ये हर फैक्टर चेंज करने से इसकी पोजीशन जो है, we say that quotient means product, or we simply say that position of equilibrium. Position of equilibrium is represented by Qc or quotient. This quotient product upon reactant concentration ratio. अब ये जो रेशियो है ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है टू अटेन इक्विलिब्रियम, पर जो इक्विलिब्रियम है वो फिक्स होता है. ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज विद ओनली टेम्परेचर. इट कैन वेरी विद प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन. कुछ भी चेंज करें तो ये आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है. ठीक है. सो अब इसकी स्टेटमेंट में आते हैं. स्टेटमेंट, दिस प्रिंसिपल states that, comma inverted comma, when a stress or when a stress or constraint is applied to a system at equilibrium, then equilibrium acts in a way to minimize
not to completely remove, to minimize the stress applied. Stress applied. अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ. What is constraint? Constraint means change in pressure, temperature, volume, concentration of reactant. ठीक है, तो change in concentration, pressure और temperature. देखिए कोई भी एक सिस्टम है हमारे पास, वो इक्विलिब्रियम है. से N2 plus 3H2 2NH3, ठीक है, delta H is equal to minus certain value, ठीक है, X. This reaction occurs at 450 degrees centigrade in the presence of iron catalyst and very high pressure of 400 to 1000 atm. Now this reaction is in equilibrium. अगर ये reaction equilibrium में, अब equilibrium में है तो क्या होगा कि at equilibrium फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर होगी किसके? बैकवर्ड. ये फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रफ्तार से हो रहा है उसी रफ्तार से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा. अब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कांस्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, if we increase concentration of nitrogen, आप मुझे सिंपली बताएं कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से Kc चेंज होगा या Qc चेंज होगा? Kc चेंज होगा या Qc चेंज होगा? Qc. अच्छा ठीक है. अब Qc किस मैनर में चेंज होगा? What should be the position of equilibrium? क्योंकि Kc सेम ही रहना है. Kc आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. If you increase or decrease the concentration of nitrogen or any of the component of this equilibrium mixture, Kc value will remain same. It stays same. अब मुझे ये बताएं कि ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये जो क्वेश्चन है ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Qc डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कायनात कहेंगे, नहीं होगा, डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, ठीक है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. क्योंकि अब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया. डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई. जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, प्रोडक्ट की कम हो गई, तो ये रेशो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि Qc जो है वो डिक्रीज होगा. अच्छा, जब Qc डिक्रीज होगा, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्या होना चाहिए? ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था ना, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन में, कि जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो, जिसको हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, इफ दैट रेशियो इज लेस देन Kc, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट कम है, ज्यादा है सॉरी, और प्रोडक्ट कम है, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. यानी इस कंडीशन पे रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा कि मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी. मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड. जब अमोनिया ज्यादा बनेगी तो रेशो आस्ता आस्ता क्या होगा? जो डिक्रीज हुआ था वो बढ़ता जाएगा. कब तक रेशो पहले कम हुआ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, अब ये रेशो आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा. कब जाके बढ़ना स्टॉप हो जाएगा? जब इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा. जब इक्विलिब्रियम क्या होगा? रिस्टोर हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हुआ कि ये रेशो जो है वो कम हो गया. अब जैसे कम हो गया तो किसकी रफ्तार बढ़ गई? फॉरवर्ड रिएक्शन. व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? राइट साइड. राइट साइड जैसे जाएगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी. प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी तो अगेन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा. अब कब तक इंक्रीज होगा? जब तक आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए.
So अब इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। When stress or constraint is applied to a system at equilibrium, हमने स्ट्रेस में क्या चेंज किया कि हमने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को चेंज किया। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को चेंज किया है तो ये लॉ कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होगी। और अब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है QC चेंज हुआ, KC तो सेम ही रहा, QC ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये चेंज हुई, ये कहाँ गई, ये शिफ्ट हो गई किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट साइड में। अब क्या होगा, कह रहा है कि देन if we made the constant or stress or change at equilibrium, the equilibrium, अब equilibrium क्या करेगा, कह रहा है कि इस तरह से करेगा कि ये जो चेंज हमने की है इसको नलिफाई और मिनिमाइज और इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा ताकि वापस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। फॉर अ टाइम बीइंग, उस टाइम जब हमने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज की उस वक्त इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, पर कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। तो पहले ये क्वेश्चन जो है वो कम हुआ था, आस्ता आस्ता इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होता रहेगा, जब तक आपका ये जो रिएक्शन है वापस इक्विलिब्रियम में आए, वापस किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि इस स्टेटमेंट को अगेन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वे स्ट्रेस मींस चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ भी आप चेंज करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम एक्ट्स इन अ वे टू मिनिमाइज द स्ट्रेस अप्लाइड। सो क्या होगा कि कुछ देर के बाद जब इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन, QC डिक्रीज होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अमोनिया की ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू होगी। जब अमोनिया की ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू होगी तो क्या होगा कि QC फिर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और कब तक इंक्रीज होता जाएगा, जब तक वापस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लीचेवियर प्रिंसिपल। अब हम इंडिविजुअली स्ट्रेस को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, what is the effect of temperature, what is the effect of pressure, what is the effect of volume, and what is the effect of catalyst. These are the four factors we have to do. Effect of concentration. What is the effect of concentration on the rate of reversible reaction? For example, if we have an example A plus B double arrow C plus D. If this is the equilibrium having A and B are the reactants and C and D are the products, A and B are the reactants of forward reaction and C and D are the reactants of backward reaction. ठीक है, so अब क्या होगा, according to law of mass action, the rate of any substance is directly proportional to its active mass. अब एक्टिव मास जो है उसको आप कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन, उसको आप पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हो। सो कंसंट्रेशन हम जो है या एक्टिव मास हम टू टर्म्स में यूज करें, या तो एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल देयर आर 6 ways टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम राइट साइड। सो देयर आर 6 ways टू शिफ्ट दिस इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट साइड। इस पैराग्राफ को ध्यान में रखते, if we increase, अगर हम इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ नंबर 1 A, अगर हम A की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो A इज द रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, A की रिएक्टिविटी चेंज होगी। अगर हम A की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो A की रिएक्टिविटी चेंज होगी, B की रिएक्टिविटी चेंज होगी, या फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो चेंज होगा। क्या होगा, A की रिएक्टिविटी भी चेंज होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन पे भी फर्क पड़ेगा, पर B की रिएक्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि B की कंसंट्रेशन सेम है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। अब
अब क्योंकि हमने ए की कंसंट्रेशन चेंज की है, इंक्रीज की है, इफ वी हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, द इक्विलिब्रियम पोजीशन और क्वोशंट है विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड। तो क्वोशंट राइट साइड शिफ्ट होगा और more C and D will be formed. C और D ज्यादा फॉर्म होने से क्या होगा कि क्वेश्चन अब इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा। एट द मोमेंट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, एट द मोमेंट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, क्वेश्चन जो है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। आफ्टर द एडिशन क्वोशंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आफ्टर दैट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? कि जब हमने ए ऐड किया तो रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। रेट कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड में। जैसे ही रेट फॉरवर्ड की रफ्तार बढ़ जाएगी तो सी और डी ज्यादा बनना शुरू होगा। जैसे ही सी और डी ज्यादा बनना शुरू होगा तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो बढ़ता जाएगा, यानी क्वोशंट इंक्रीज होता जाएगा। सो व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्वोशंट जो है वो डिक्रीज होगा और रिएक्शन राइट साइड में शिफ्ट होगा, या क्वोशंट जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा और मोर सी एंड डी फॉर्म होंगे। अब क्या होगा कि क्वोशंट increases back to restore equilibrium, कि अब ये जो क्वोशंट डिक्रीज हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि अब रिएक्शन का डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। उससे क्या होगा? क्वोशंट इंक्रीज होने से कि इक्विलिब्रियम वापस रीजनरेट हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की रिस्टोरेशन की ही बात कर रहा है लीचेंडियन प्रिंसिपल कि व्हेन अप्लाई स्ट्रेस अप्लाई की, स्ट्रेस ने चेंज क्रिएट की, उस चेंज को इक्विलिब्रियम क्या करेगा? नलिफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नलिफाई करके वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वोशंट डिक्रीज होगा एंड देन इंक्रीज होगा और तब तक इट कंटिन्यूज इंक्रीजिंग अंटिल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज रीच्ड। तो जैसे इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा आपका दोबारा जो है वो सिस्टम बहाल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वे to shift equilibrium is that if we increase the concentration of B, equilibrium shift right side and all remaining features same. In third case, if we increase concentration of A and B, अगर हम A and B की increase करते हैं concentration, again आपका जो क्वोशंट है ये रिएक्टेंट साइड जो है रिएक्टेंट की concentration बढ़ जाएगी तो ये क्वोशंट जो है वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उस वक्त कम होगा। अब क्या होगा कि ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ने से प्रोडक्ट जल्दी बनेगी। प्रोडक्ट जैसे जैसे जल्दी बनती जाएगी तो वो रेशियो जो है आपका दोबारा इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज हो जाएगा? अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, सो same thing, right side same. अब second case, if we decrease concentration of number 1 C, अगर हम C की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं यानी ओवरऑल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगेन क्या हुआ कि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालने से क्या होगा कि क्वोशंट जो है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो कम हो जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? राइट डायरेक्शन में। ठीक है, सेम कंडीशंस रहेंगी कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट राइट साइड, मोर सी एंड डी फॉर्म, क्वोशंट विल इंक्रीज। ठीक है, सेम फॉर द increase in concentration of D, same. Number 3 condition क्या होगी कि decrease in concentration of C and D, जब C और D की करेंगे again same, there will be no change।
क्या आप इसका रिवर्स सीन बता सकते हैं? What should be the 6 ways to shift equilibrium left side by changing concentration? Shabash. 6 ways to shift equilibrium backward direction. Backward direction कहें या left side कहें, same thing. Reaction is the same. So यहाँ पे मैं रिवर्स नहीं यूज करता, थोड़ा टाइम सेव करने कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C will shift equilibrium left side. Increase in concentration of D will shift equilibrium left side. Increase in concentration of C and D also shift equilibrium towards left side. और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A will shift equilibrium left side. Decrease in concentration of B will shift equilibrium left side. Decrease in concentration of A and B will shift equilibrium left side. So जिस तरह से 6 कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम को राइट साइड शिफ्ट करने की, तो 6 कंडीशन होगी लेफ्ट साइड शिफ्ट करने की, बैकवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा कि क्वेश्चन जो है वो इस वक्त इंक्रीज होगा तो आगे क्या होगा अगर क्वेश्चन जो है आपका डिक्रीज होगा इफेक्ट के बाद, आफ्टर इफेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन डिक्रीज होगा और क्या होगा कि more amount of A and B will be found. कि A और B की अमाउंट फाउंड होगी, नीचे कंडीशन सेम होगी. सो आपने जस्ट इसको रिवर्स करना था. टेक द स्क्रीनशॉट. नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन. एक चीज जो आपने ज़हन में रखनी है इसमें कि रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, रेट ऑफ exothermic reaction is not affected by temperature. कि ये जो exothermic reaction होता है वो खुद टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, उससे हीट एनर्जी नहीं चाहिए रिएक्शन करने के लिए. ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर टेम्परेचर, इट सेल्फ प्रोड्यूस व्हाट? हीट एनर्जी और टेम्परेचर. सो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी. सो केस 1, ए फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. For an endothermic reaction, if a reversible reaction is endothermic in the forward direction, it will be exothermic in the backward direction. ये आपने ज़हन में रखना है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है कि A B2C delta H is equal to positive. यानी अच्छा, इस रिएक्शन को भी आप 2 वेज में लिख सकते हैं, या इस तरह से या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं A plus B plus एनर्जी 2C. मुझे ये बताएं कि ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? दोनों में एक्सोथर्मिक कौन सा है? विच रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? फर्स्ट एंडो, बोथ एंडो, लास्ट एंडो, बोथ एंडोथर्मिक है. देखिए इस रिएक्शन को 2 तरीकों से हम एक्सप्रेस, ये E इज नॉट अ रिएक्टेंट, E फॉर एनर्जी.
कि ए और बी को आपने एनर्जी दी तब प्रोडक्ट बनी। डेल्टा एच पॉजिटिव, इट मींस कि चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, यानी ये जो ओवरऑल जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एंडो है। जब यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो या रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी गिवन हो, इट मींस कि रिएक्शन इज व्हाट एंडोथर्मिक। सो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडो होगा, और डोंट फॉरगेट दैट बैकवर्ड एक्सो होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड जो है आपका एक्सोथर्मिक है, ये चीज आपने ध्यान में रख ली। उसके बाद इस लाइन को भी याद रखना है कि द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप क्या करते हैं, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या राइट साइड शिफ्ट होगा, राइट फॉरवर्ड, राइट 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 फॉरवर्ड, सेम थिंग है, राइट फॉरवर्ड, सही है। सो क्या होगा कि इफ इंक्रीज द टेम्परेचर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज द कीवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी, फॉरवर्ड की बढ़ेगी तो क्या होगा कि QC और इक्विलिब्रियम position will shift towards right side। आप पे है कि राइट साइड लिखें या फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखें, सेम थिंग, फॉरवर्ड डायरेक्शन। and what would happen, and more amount of C will be formed, C will be formed, कि C की अमाउंट ज्यादा बनेगी। दूसरी बात, if we decrease temperature, टाइम को बचाने के लिए AC को सिंबल्स यूज करके, if we decrease temperature, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम में शिफ्ट इन लेफ्ट साइड, ठीक है। और A और B ज्यादा बनेगी और C ज्यादा बनेगी, A और B ज्यादा बनेगा, एंड more A and B will be formed, और A और B ज्यादा बनेगी। अब देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो, अब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ एंडो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रिएक्शन की रफ्तार सेम होती है, जब फॉरवर्ड की कम हो जाएगी तो उसकी कंपैरिजन में बैकवर्ड की बढ़ जाएगी, जब बैकवर्ड की बढ़ जाएगी तो आपका ये रेशियो क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा, क्वोशंट आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि अब क्वोशंट इंक्रीज हो चुका है तो डिक्रीज होगा इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन B for an exothermic reaction, चले जी A है, A जो है वो B बना रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। इसको अदर वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं कि A B बनाई, उसके साथ क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई। तो ये दोनों तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डेल्टा H सामने लिखा होगा रिएक्शन के, या प्रोडक्ट के साथ एनर्जी दी होगी, यानी प्रोडक्ट के साथ एनर्जी बनी है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं। अब एक्सो का या डेल्टा H माइनस का मतलब ये है कि फॉरवर्ड में ये एक्सो है, बैकवर्ड में एंडो है, फॉरवर्ड में एक्सो है, बैकवर्ड में एंडो है। डोंट फॉरगेट, if we increase temperature, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, so which reaction is the endothermic, forward or backward? एंडोथर्मिक कौन सा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड है, तो किसकी रफ्तार बढ़नी चाहिए, फॉरवर्ड की बैकवर्ड की? बैकवर्ड की बढ़ेगी। सो व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लेफ्ट और राइट? Increase in temperature for exothermic reaction will shift
left side. Left side, and what would happen कि more amount of A will be formed. A की ज्यादा अमाउंट बनेगी और क्या होगा? क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट होगा? क्वेश्चन कम होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्वेश्चन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? कि बैकवर्ड रिएक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, तो ये क्वेश्चन जो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो QC जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, इस सब को उल्टा करते जाए, विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम राइट साइड, मोर amount of C will be formed, B will be formed, and what about QC? QC जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब प्रेशर के इफेक्ट की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो कंडीशंस आपको आनी चाहिए कि प्रेशर का इफेक्ट तब होगा, प्रेशर हैज इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। नंबर 1, if we have homogeneous and gaseous equilibrium, अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है और गैसियस इक्विलिब्रियम है तो आपका प्रेशर का इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। दूसरी बात, इसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि डेल्टा एन शुड नॉट इक्वल टू बी 0, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 0 बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम बात करें कि डेल्टा एन शुड नॉट इक्वल टू बी 0, और थर्ड कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट मोल्स शुड नॉट बी इक्वल टू द रिएक्टेंट मोल्स, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स डिफरेंट। तो इस कंडीशन पे प्रेशर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। किस पे नहीं होगा? प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा इफ नंबर 1 we have homogeneous equilibria of liquids and solids, कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है पर वो लिक्विड और सॉलिड का है, वी नो दैट लिक्विड्स और सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, ठीक है, तो प्रेशर के अगेंस्ट में वो कंप्रेस ही नहीं होंगे तो उनका वॉल्यूम चेंज कम होगा, चेंज ही नहीं होगा। लिक्विड के केस में बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल कम होगा, सॉलिड तो एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो उनका वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, प्रेशर का नो इफेक्ट। अगर हमारे पास हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में प्रेशर हैज नो इफेक्ट। थर्ड केस, अगर हमारे पास होमोजीनियस भी है और गैसियस भी है पर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, अगेन प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि होमोजीनियस भी होना चाहिए, गैसियस भी होना चाहिए। उसके साथ सेकंड कंडीशन ये है कि मोल्स बराबर ना हो। अगर मोल्स बराबर होंगे तो फिर इक्वल इफेक्ट होगा रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट पे भी। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे इक्वल इफेक्ट होगा सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। सो ये टू कंडीशंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। इसी कंडीशंस को अप्लाई करके हम देखेंगे, ठीक है, कि व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहली बात the effect
of pressure is associated with change in volume. Change in volume. कि प्रेशर से, क्योंकि इफेक्ट सिर्फ गैस के इक्विलिब्रियम में करता है और आपको पता है कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसकी एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। मैं आपको थोड़ा क्रेमिंग फैक्टर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, कि आपने क्या करना है ये देखना है। इंक्रीज इन प्रेशर shift equilibrium in a direction which has least number of moles or other word we the low volume। कि प्रेशर का इफेक्ट इस तरह से होगा कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जिस डायरेक्शन में कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो। सिमिलरली डिक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम in a direction which has more number of moles or high volume। Number 3, increase or decrease in pressure will have no effect if reversible reaction is occurring with no change in volume। कि प्रेशर का इफेक्ट उस वक्त नहीं होगा अगर गैसियस रिएक्शन जो है उसके रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे एक जितने मोल्स हैं। अगर एक जितने मोल्स हैं तो फिर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। ये कंडीशन होगी कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम डेल्टा n = 0, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर का इफेक्ट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2SO2 प्लस O2 2SO3, हाउ मेनी मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड? 2 + 1 = 3। ठीक है, यानी 3 मोल्स रिएक्टेंट साइड पे और 2 मोल्स प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, इफेक्ट अप्लाई करें। फर्स्ट कंडीशन को देखिए, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम in a direction which has more number of ये कंडीशन है कि increase in pressure will shift equilibrium in a direction which has least number of moles। अब least moles कहाँ है? toward reactant side है, तो increase in pressure will shift equilibrium towards right side। ठीक है, similar है। second condition क्या है कि decrease in pressure will shift equilibrium in a direction which has more number of moles। more moles कहाँ है? reactant side, so decrease in pressure will shift equilibrium left side। ठीक है, so इस तरह से अगर आपके पास रिएक्शन ये है, ये हाइड्रोजन आयोडीन 2HI, what should be the reaction of direction of reaction by increasing pressure, decreasing pressure। In this case, what should be the effect of pressure? No effect। ये एंट्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2 मरतबा, इसी रिएक्शन पे यही रिएक्शन दिया हुआ था कि what should be the effect of pressure, या क्वेश्चन ये था कि which of the following equilibria
is not affected by changing pressure. देखिए मोल्स बराबर है, 1 + 1 = 2, here there are 2 moles, so delta n is equal to 0. This reaction satisfies this condition and pressure has no effect. Pressure has no effect. क्या होगा? No effect. So simple चीज आपने क्या याद रखनी है कि मोल्स किस साइड ज्यादा है, जिस साइड मोल्स ज्यादा होंगे तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स इट्स अपोजिट डायरेक्शन, जिस साइड मोल कम होंगे, और डिक्रीज इन प्रेशर का रिवर्स इफेक्ट होगा जिस साइड मोल क्या होंगे, कम होंगे. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट. The effect of catalyst. The effect of catalyst. We already did this thing while we were doing the definition of chemical equilibrium. That chemical equilibrium is not affected by introducing inert gas on the initial concentration of reactants in products, on the direction from which equilibrium is established, और उसमें catalyst भी था. ठीक है. So why a catalyst has no effect on the position of equilibrium? A catalyst has no effect on the position of equilibrium because it increases rate of both forward and backward reaction in the same extent. ये क्वेश्चन भी में आया हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ कि why a catalyst has no effect on the position of equilibrium. देखिए ये रिएक्शन है A B विदाउट कैटलिस्ट, ये रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, अब ये क्या होगा कि इक्विलिब्रियम established in large time, इक्विलिब्रियम ज्यादा टाइम स्टेबल होगा. अब हमने कैटलिस्ट यूज किया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट? दैट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यूज किया है. अब जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी तो बी की अमाउंट जल्दी बनना शुरू होगी, जल्दी बनना शुरू होगी. जब बी की अमाउंट जल्दी बनना शुरू होगी तो जितना ए की रफ्तार ज्यादा होगी रिएक्ट करने की तो बी की अमाउंट ज्यादा बनेगी. बी की जितनी ज्यादा अमाउंट बनेगी तो बी की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी, यानी दोनों डायरेक्शन में इक्वल इफेक्ट होगा. सो दैट इज व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. टेक द स्क्रीनशॉट. वी आर मूविंग टू द solubility product.